तो चलिए आज मैं आप लोग को बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, बीरबल की खिचड़ी की कहानी। अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबार में सारे दरबारी भी बैठे हुए थे। काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो अकबर ने घोषणा कर दी कि मेरे महल के सामने जो तालाब है, अगर कोई रात भर उस तालाब में रहेगा तो मैं उसे 100 सोने के मोहरे दूंगा। अब इतना कड़ाके की ठंड में कौन जाए पानी में, वो भी रात भर रहे। तो एक निर्धन व्यक्ति था, सोचा कि अगर मैं रात भर रह लेता हूँ तो मुझे सुबह 100 सोने के मोहरे मिल जाएंगे। तो वो हिम्मत करके पानी में चला गया। तो पानी में जाने के बाद महल में एक दीपक जल रहा था। वो दीपक देखता और पानी में रात भर दीपक को देखता हुआ गुजार दिया। सुबह जब उसे इनाम लेने का समय आया तो महाराज ने पूछा कि तुम इतने कड़ाके की ठंड में कैसे रात भर पानी में रहा। तो बोला कि महाराज, मैं एक उम्मीद पर रहा। मैं महल में जलता हुआ दीपक को देखकर मैं सोच रहा हूँ था कि कितनी गर्मी उससे प्रदान हो रही है। इसीलिए मैं रात भर उस पानी में रह सका और मैं जीवित रहा। तो महाराज बोले, नहीं, तुम ये ठीक नहीं किए हो, जाओ, तुम्हें दंड मिलेगा। तुमने दीपक का ताप लिया है, दीपक की गर्मी से रात भर रहा, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। सो सैनिक, इसको कारागार में डाल दो। तो ये बात बीरबल को अच्छी नहीं लगी। तो वो सोचे कि अच्छा, इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही होगा। तो दूसरे दिन सभी दरबार में पहुँचे, बीरबल नहीं पहुँचा। तो अकबर बोले कि बीरबल आ क्यों नहीं रहा है। तो कहे कि जाओ देखो क्या कर रहा है। तो बीरबल के पास जाके बोले कि चलिए, महाराज बुला रहे हैं। तो कहे ठीक है, मैं खिचड़ी बना कर आ रहा हूँ। तो फिर 1 घंटा हो गया। तो बोले अभी तक खिचड़ी नहीं बनी, जाओ देखो तो क्यों नहीं आ रहा है। तो गया तो क्या बीरबल बोलता, मेरी खिचड़ी पक जाएगी तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा, बोल दीजिए महाराज को। फिर आए सैनिक, कहते अभी तक बीरबल की खिचड़ी नहीं पकी। 2 घंटा और बीत गया। तो कहे कि जाओ देखो अबर बीरबल आया कि नहीं आया, अभी तक उसकी खिचड़ी ही नहीं बन रही है। तो गया तो कहता है कि नहीं महाराज, वो उनकी खिचड़ी अभी भी नहीं बनी। तो कहते चलो मैं भी चलता हूँ, आखिर उसकी खिचड़ी कैसे नहीं बन रही है। तो आए तो देखते हैं कि बीरबल पेड़ पर खिचड़ी टांग दिया और नीचे से आग लगा रहा है ज़मीन में। तो अकबर बोलते, अरे मूर्ख, पेड़ पर टंगा हुआ खिचड़ी है और नीचे आग जला रहे हो ज़मीन में, तो कैसे खिचड़ी पकेगी, उसको नीचे तो लाओ तब ना पकेगी। तो क्या, क्यों महाराज, जब महल से ताप लेकर आदमी रात भर जल में रह सकता है, पानी में रह सकता है, तो मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। तो बस महाराज को समझ में आ गया। उन्होंने उस व्यक्ति को छुड़ाया कारागार से और उसे मुँह का इनाम दिया। यह है बीरबल की खिचड़ी की कहानी। तो कैसे लगी, अगर पसंद आई